जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, 10th क्लास से 11th क्लास में प्रमोट होने वाले बच्चे जिनको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, अगर मान लीजिए आपने साइंस मैथ्स ले ली है या गलती से पेरेंट्स द्वारा आपको दिला दी गई है, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, 11th क्लास में मैथ्स कैसी होगी। ठीक है, तो आपने पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर मैथ्स को चुना है या मैथ्स को आपने सेलेक्ट किया है, तो ये मान के चलिए कि आपने अपनी लाइफ के बेहतर आयामों को छुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप मैथ्स को थोड़ा सा और, जैसे फर्स्ट से सेकंड में जब आप प्रमोट होते हो, सेकंड से थर्ड में आप प्रमोट होते हो, थर्ड से फोर्थ में आप प्रमोट होते हो, तो हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो 11th और 12th वाला जो पार्ट है वो लगभग सिमिलर जो है, थोड़ा बहुत, मतलब कुछ एक पार्ट ऐसा है 11th का जो 12th में आता है। जैसे 9th क्लास का थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो 10th में आता है, ऐसे ही 11th का थोड़ा बहुत पार्ट है जो 12th में आता है। अब जिन बच्चों ने 11th क्लास को लेकर, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि 11th क्लास में कैसा चैप्टर होगा, किस चैप्टर में क्या होगा, अगर इस चीज़ को लेकर आपकी क्यूरोसिटी है, आपको जानना चाहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई अगर आपने मैथ्स स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th क्लास के सभी चैप्टर्स की, किस चैप्टर में क्या है और उसमें आप क्या पढ़ोगे, और पुराने आपने जो पढ़ा हुआ है आज तक उससे इसका क्या लिंक है। क्लियर? चलिए हम बात करते हैं। देखिए, टोटल अगर हम बात करें, आप चाहे सीबीएसई में हो, आप चाहे आरबीएसई में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बोर्ड के हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है क्या आपको वो आता है, क्या वो कंसेप्ट आपने सीखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, एन लिख देते हैं। एन मतलब एक नया टॉपिक है आपके लिए। सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक आप बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो, आपने कभी देखा हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके फेवरेट क्रिकेटर जो हैं उनका एक आप क्लास बना सकते हो, है ना। या आप बोलो इसको इस तरह से कि जैसे वोवल्स होते हैं AEIOU, तो ये क्या है, एक पूरी क्लास बना दी। तो वेल डिफाइंड है, कलेक्शन है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AEIOU एक सेट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपने ओलंपियाड फेस किया है तो रिलेशन एंड फंक्शन आपने वहां पर भी देखा होगा, सेट्स के क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन, या जिसकी हम बात करें संबंध और फलन, या सेट्स की हम बात करें समोचन, तो देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पर रिलेशन एक अलग टॉपिक है और फलन जो है वो इसी का एक स्पेशल टाइप होता है। रिलेशन का यानी संबंध का ही एक स्पेशल टाइप होता है फलन। और अगर हम बात करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके लिए न्यू बोल भी सकते हो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बाकी 9th क्लास 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये थोड़ा बहुत उससे लिंक है। लेकिन जैसे आप साइन 15 डिग्री है, साइन 18 डिग्री है, इनके मान ज्ञात करना, या आपने त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो वो उसका एक छोटा सा पार्ट था जो आपने 10th में पढ़ा। अब आप उसको थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ये त्रिकोणमितीय फलन, और फिर इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये क्या होता है? अरे भाई, बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर कोई चीज, इससे मान लीजिए, अगर ये मैंने यहाँ नंबर लिखे, सभी प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 होता है। ठीक है, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? इसको प्रूव करना हम सीखते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। फिर इसके बाद बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब ये संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको सोचने पे थोड़ा सा मजबूर करेगा। आपने देखिए, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कभी सुना ही नहीं है। क्यों नहीं सुना? आपने कभी इमेजिनरी नंबर ही नहीं सुना है क्या? कभी आपने इमेजिनरी नंबर सुना है? तो इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या। इसको हम प्रेजेंट करते हैं a+i/b से। ये एक नया शब्द यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका मतलब होता है आयोटा, और आयोटा, ठीक है, और आयोटा है और इसका मतलब होता है √-1। रूट में -1 अगर होता है तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सम्मिश्र संख्या को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है
तो ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। इसको इस तरह से ध्यान रख लो कि ये सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना हमें बताता है बस, जो 12th क्लास का भाग है 12th क्लास में आएगा। और तो यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करना ही सीखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, यानी क्रमचय और संचय की। ये क्या चीज़ है क्रमचय और संचय? तो बड़ा सिंपल सा है। क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक चेयर है, इस चेयर और 2 आदमी हैं, तो कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, समझ लो आप। या 5 चेयर है, 4 आदमी हैं, तो कितने तरीकों से उन पर बैठाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक लोगों का समूह है ना, आपको उसमें से 10 लड़कों का समूह है और 10 लड़कियों का समूह है, उसमें से आपको 4 लड़के और 2 लड़की चाहिए, उसे किस तरह से आप सेलेक्ट करोगे। तो ऐसा वाला जो पोर्शन होता है वो हम सीखते हैं किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जिसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। क्लियर। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। एक बात बताइए, बड़ा सिंपल सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से बताइए कितना होता है। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी की पावर 4 कितना होता है, 5 कितना होता है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं a प्लस बी की पावर n, तो किस तरह से होगा, यानी कि 4 से ज़्यादा पावर अगर होती है तो हम किस तरह उसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हम सीखेंगे किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में या द्विपद प्रमेय में। इसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज या अनुक्रम श्रेणी। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने समांतर श्रेणी पढ़ा है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये भी उसका ही भाग है। यहाँ पर आप जोड़ के पढ़ रहे थे, यहाँ आप गुणा करके पढ़ोगे। वहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस डी होता था, यहाँ कॉमन डिफरेंस आर होगा, या कॉमन रेशियो बोलेंगे यहाँ डिफरेंस की जगह। तो अनुक्रम श्रेणी और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सीरीज का ही थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जो आपने एपी पढ़ा था उसके थोड़ा सा आगे, जैसे अगर आप आरबीसी में हो तो आपको एचपी, जीपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके बाद अगर हम बात करें जीपी की तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन, सबसे अच्छा चैप्टर है। सरल रेखा बोलने में जितना आसान है वैसा ही चैप्टर है। आपको क्या करना है, सरल रेखा में क्या पढ़ोगे आप, एक बात बताओ, सरल रेखा 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी, 1 बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी, अगर कोई एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो रेखा की समीकरण क्या होगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कॉनिक सेक्शन। ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है आपका। जैसे मान लीजिए ये कोण है, जैसे इसको नाम से याद कर लेते हैं, ये आपके पास एक कोण है। अब इस कोण के ऊपर मैंने एक पेपर को रखा, तो इसके साथ कितना कोण बन रहा है, और फिर इसी पेपर को थोड़ा सा और टेढ़ा करता गया ऐसे, फिर थोड़ा सा और टेढ़ा करता गया, फिर सीधा करता गया। तो इसमें 4-5 केसेस हैं जो आप पढ़ोगे। जैसे इसके अंदर आता है दीर्घवृत्त जिसको हम एलिप्स बोलते हैं, इसके अंदर आता है सर्कल जिसको हम वृत्त बोलते हैं, इसके अंदर आता है पैराबोला जिसको हम परवलय बोलते हैं। तो ये जो शेप हैं ये सारे हम किसमें पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन में, और उसके कुछ फॉर्मूले। फिर हम बात करते हैं 3D की, 12th क्लास के अंदर भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 3D। 3D में आप क्या पढ़ोगे, 3D के अंदर बेसिक से फॉर्मूले पढ़ोगे। इसमें तो 3D जो है आपका 11th क्लास में बहुत बेसिक सा है, मतलब कैसा बताऊं आपको मैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। इसमें खास कौन कौन सा है, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया। कॉनिक सेक्शन 12th में नहीं आता है, आपको ये भी जानकर थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि इसमें से सिर्फ देखो कौन कौन सा, अगर 12th की बात करूं तो 12th में आपका रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है, और इसका एक पोर्शन मतलब 2-3 क्वेश्चन मान के चलो, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। द्विपद प्रमेय नहीं आती, सीक्वेंस सीरीज नहीं आता, स्ट्रेट लाइन का पोर्शन आपको देखने को मिल सकता है, 3D देखने को मिल सकता है। और 12th क्लास जो है वो पूरा 13 वाले चैप्टर पर बेस्ड है, क्योंकि इसके अंदर हम कैलकुलस पढ़ते हैं यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो 13वां चैप्टर जो है आपकी बुक में 11th क्लास में, तो वो 13वां चैप्टर यानी कि सीमा और अवकलज। तो यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, और कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, जो आपके फिजिक्स में भी काम में आएगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो बात अलग है, अगर आपके पास साइंस मैथ्स है तो आपके पास किस में काम आएगा, फिजिक्स में भी ये काम आता है। और 12th क्लास की एक किताब पूरी इसी पर बेस्ड है, लिमिट्स इस पे, डिफरेंशिएशन पे यानी कि अवकलन पे, और दूसरी किताब जो है वो पूरी समाकलन पे बेस्ड है, आप कह सकते हो। तो अधिकतर क्वेश्चन उसमें वही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एक फर्जी सा चैप्टर है जिसका कोई लेना देना नहीं है, पेपर फालतू है, मतलब ऐसा बिना काम इस चैप्टर को डाल रखा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्टैट्स की। स्टैट्स होता है सांख्यिकी, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मीन मोड मीडियन पढ़ा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका आगे का हम रोल पढ़ेंगे।
और इसके बाद लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता आपने पढ़ा है, प्रायिकता में बेसिक सी प्रायिकता आपने सीखी है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता, और इसके अलावा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा 11th क्लास के ये जो 16 चैप्टर, ये मैंने आपको अभी एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, उदाहरण से लेके विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस तक, सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज छोड़ सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो क्लास को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ जाएगा नहीं, आपसे 1 रुपया भी मैं ले नहीं रहा हूँ, है ना। इवन आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो जितना आप इसे शेयर करोगे चैनल को, आपके लिए बेनिफिट, आपके दोस्तों के लिए बेनिफिट। और मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट पर जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। आपको तो सिर्फ क्या करना है, मोबाइल चलाना है, वीडियो देखनी है, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन करने हैं और मैसेज छोड़ना है अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को शेयर करते रहिए।